नमस्कार, केपी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम बरोदापन देपालपुर क्षेत्र में एक भूमि विवाद का मामला सामने आया, जिसमें ग्राम देपालपुर निवासी बुजुर्ग किसान कनीराम डोड पिछले कई महीनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कनीराम डोड का कहना है कि वो लगभग 50 वर्षों से स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के साथ रहकर उनकी सेवा, देखभाल और सहयोग करते रहे और उसी भूमि का देखरेख करते आए हैं। कनीराम डोड के अनुसार स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था और वे पूरी तरह से कनीराम डोड पर ही निर्भर थे। लंबे समय तक उनकी सेवा और देखभाल करने के कारण स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन ने अपने अंतिम दिनों में लगभग 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उक्त संपत्ति कनीराम डोड को देने की इच्छा व्यक्त की थी। तब से कनीराम डोड उस भूमि की देखभाल करते हुए आ रहे हैं। कनीराम डोड के अनुसार सन 2025 में उक्त भूमि के नामांतरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उनका कहना है कि एक महिला रचना कनाडिया उर्फ रचना भगोरे द्वारा स्वयं को संबंधित बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनकी सत्यता को लेकर कनीराम डोड ने आपत्ति दर्ज कराई। कनीराम डोड का यह भी कहना है कि पहले पटवारी करण मिश्रा ने कनीराम से पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर पूरे नामांकन को कनीराम से पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर पूरे नामांतरण को उलझा कर रख दिया। इस पूरे प्रकरण में उस समय क्षेत्र के पटवारी रहे करण मिश्रा की भूमिका को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। कनीराम डोड के अनुसार नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान कई दस्तावेज तैयार किए गए और राजस्व रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि यदि इन दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने ये भी मांग की है कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। अरे ये बड़ौदा पंत में ये जमीन मेरी और ये जबरदस्ती से कर रहा है, फर्जी करवा रहा है। ये तहसीलदार साहब पैसे लेके करवा रहा है। आन मेरे को परेशान हो गया, मेरे को बोलने की नहीं बन रही, मेरा घबरा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, आपकी जो सच्चाई है वो आप कर ही सकते हो। मेरे को बोलाएगा महाजन जो है, हाँ, वो करते थे, हाँ सेवा करते जमीन देके गए थे वो, हाँ वसीयत कर गया और वो हाँ वो फिर शांत हो गया। हाँ, तो मेरे को सुपुर्द कर गया। हाँ। और ये पैसा ले लेकर किसके पास है, फर्जी करवा दिया है। कौन आ रहा है ऐसा? कौन आ रहा है सामने? कौन आ रहा है? वहाँ आ रहा है सामने, ये लोगों ने आ रहा है मेरे पास में। यहाँ आ नहीं रहा, मैं तारीख कब का जोड़ रहा हूँ। आपने यहाँ पे शिकायत करी देपालपुर में? हाँ शिकायत करी, कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं नहीं करी उनने, कुछ भी नहीं करे। ये तहसीलदार ने तो पैसे खाया है। सही है ना, तो पैसे खा के करते हैं कलेक्टर, चमकाते भी है। वो पटवारी भी आए मेरे घर के, शिकायत हटा लो। पटवारी मेरे घर पे आया था। क्या कहना है पटवारी का? वो क्या वो तुमने शिकायत करी वहाँ 81 पे, वो कहाँ होती शिकायत? वो हटाओ। वहाँ दिल्ली हेल्पलाइन पे की शिकायत मैंने। और कितना समय हो गया आपने शिकायत की? अरे यार शिकायत क्या कर, कम 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं करा। कौन है पटवारी? क्या नाम है उनका? रचना भी नहीं साहब मौजूद में, करण मिश्रा नाम है। वो भी घर पे आके धमका? हाँ मेरा घर पे आके धमकाया उसने। हाँ विषय इसमें क्या? इनका प्रकरण अपील से आया वापस और इस पे कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या है? ये नामांतरण का मामला है, एक वसीयत है और एक छोटी नामांतरण। तो एसडीएम साहब के यहाँ से अपील में आया प्रकरण, पुनः जांच करके नियमानुसार कार्रवाई। किस तरह की शिकायत है सर? शिकायत किस तरह की? केस चल रहा, आप नकल ले सकते हो उसमें। सर फरियादी का ऐसा आरोप है कि पूर्व में जो पटवारी रहे हैं उनकी मिली भगत से कूट रचित दस्तावेज भी तैयार किए गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपील का मैटर था, अपील से आ गया, पुनः जांच कर रहे हैं, जो सही होगा वो करें। जिसके नाम से जमीन अभी हाल फिलहाल हुई है, जिसके नाम से जमीन थी वो उसकी मृत्यु हो गई। एक वसीयत है कनीराम के पास, वो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, उसकी जांच कर रहे हैं। अगर रचना कनाडिया का जो नाम आ रहा है, रचना महाजन, इसका क्या रोल है इस पूरे मामले में? ये एक पक्षकार है उसमें। जी मामला ये है कि जो कनीराम जी हैं वो कई सालों से कैलाश चंद जी की जमीन है बड़ौदा पंत में स्थित है, उसमें कई सालों से वो सेवा कर रहे हैं और उस जमीन को वो उसमें फसल बो रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद अब कुछ समय से उन्होंने देखा है कि जो रचना कनाडिया नामक कोई महिला अचानक से आती है और वो महिला यहाँ पर अपना जो है सत्व के बारे में जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो किसी प्रकाश चांडके जी को रजिस्ट्री कर देती है
और उसमें देखा जाता है कि जो सारे जो उसके जो दस्तावेज जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और स्थानीय जो डॉक्यूमेंट है सब फर्जी है। उसकी जांच के लिए हमने कई बार प्रयास किया, तहसीलदार महोदय को और एसडीएम साहब को भी हमने इस बाबत अपील पेश की थी। तो जो एसडीएम साहब थे उनके द्वारा उस अपील को स्वीकार करते हुए उसको पुनः जांच के लिए, नामांतरण के लिए फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन आज तक अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से तहसीलदार और पटवारी द्वारा इस संबंध में रचना कनाडिया के स्थानीय रहवासी संबंध में और उसके स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। तो क्या कनीराम जी कनीराम ये चाहते हैं कि रचना कनाडिया को यहाँ पर पेश किया जाए। वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है और वो महिला कौन है, वास्तविकता देखा जाए तो वो कैलाश चंद की पुत्री नहीं है।